समचतुर्भुज मीन्स रोम्बस। समचतुर्भुज एबीसीडी एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए। बताइए, क्वेश्चन से लिखा होगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन का फिगर दिया गया है, ध्यान से देखो यहाँ पे। इस तरीके से रोम्बस बनता है, मान चलो इस तरीके से। ध्यान से देखो यहाँ पे, इस तरीके से नाम रख दो इसको। ए है, बी और सी एंड डी। ये क्या होता है? डायगोनल होता है, डायगोनल। क्या बोलते हैं इसके लाइन को? डायगोनल बोलते हैं इसको, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण। दिया हुआ है क्वेश्चन में 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर दिया गया है। ये क्या दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है। आप तुम देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझो, यह क्वेश्चन समझो कि जो समचतुर्भुज होता है, इसका परिचय समझो। समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी साइड आपस में बराबर होता है। जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, वर्ग स्क्वायर और जो ये होता है, दोनों सेम होते हैं। जो रूल होता है स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का जो नियम है, वही चीज रोम्बस में भी होता है, समचतुर्भुज में। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या समझना है? माना कि देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या होता है? ये देखो त्रिभुज है, माना कि क्या है? ये त्रिभुज। हिरोन फार्मूला से निकालना है। त्रिभुज के अलग टाइप होते हैं। अगर ये तीनों साइड 100 सेंटीमीटर है, क्या है ये? 100 सेंटीमीटर है, तीनों साइड 100 सेंटीमीटर है। ये कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? तीनों साइड 100 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रेंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये ट्रायंगल नहीं है, ये समचतुर्भुज है, क्योंकि चार भुजाएं हैं। तो ध्यान सुनना है इसे। ट्रायंगल का क्या लिख रहे थे? यहाँ देख, समचतुर्भुज। ये क्या है? समचतुर्भुज, चार भुजाएं हैं। तो चार ये भुजाएं हैं, तो हमको पता है कि ये 100 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज में सभी भुज आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 100 सेंटीमीटर है, तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 होगा। बात समझ में आ रहा है? ये भी क्या होगा? 100 सेंटीमीटर ही होगा, तुमको पता रहना चाहिए। बात समझ में? कितने को पता नहीं होता है कि समचतुर्भुज होता क्या है, लेकिन तुमको यहाँ पता रहना चाहिए कि समचतुर्भुज में सभी भुज आपस में बराबर होता है। ये भी क्या होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। 100 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं? देखो, इस ये चतुर्भुज के अंतर्गत में दो त्रिभुज हो गया। कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज है। अगर एक त्रिभुज का और जो बीच का जो लाइन डायगोनल है, इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, एबीसी का ये जो एसी लाइन है ना, त्रिभुज एबीसी का भी है एसी लाइन, और त्रिभुज एडीसी का भी ये एसी लाइन क्या है? कॉमन है ना? अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो कि हमने एबीसी का एरिया निकाला, तो जितना एरिया इसका होगा, इसको भी निकालना उतना एरिया होगा, होगा ना? इसमें कंफ्यूज है क्या? 4 रुपया को बांटना 2 व्यक्ति में, कितना रुपया ऐसा पड़ेगा? 2 रुपया पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल मान लो इसका निकाल करके मान लो कुछ हो गया, समझो कि कितना आ गया, कुछ मान लो कि 3200 आ गया। माना क्या निकालेगा? 3200। इसको निकालने से क्या 3600 हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। ये माना कि मैंने इसका एरिया निकालेगा तो 3200 आ गया। कितना आ गया? 3200 हो गया। इसका एरिया निकालूंगा तो क्या होगा? जबकि सब कुछ सेम है, ये 3200 भी हो, ये 3200 होगा ना? होगा ना? तो सिमिलरली देखो, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे कि गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है
ठीक है। समचतुर्भुज समचतुर्भुज एबीसीडी, समचतुर्भुज एबीसीडी में दो ट्रायंगल्स हो गया। हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, एबीसी में क्या था, तो देखो क्या है, तुमको मैंने बता दिखा दिया हूं ह्यूमन फार्मूला में, लेकिन ये क्वेश्चन तो 9 का नहीं है ना, अब 9 का है ना ये। अच्छा अच्छा, हम तो रिपीट कर देखो, यहाँ पे क्या ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल है, माना कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये बेसिक समझो, बेसिक ए के सामने जो साइड पड़ेगा बी सी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो लंबाई को स्मॉल ए से डिनोट करते, स्मॉल ए से डिनोट कर। अब लिखना मत कुछ, देखो यहाँ पे लिखो मत, एलर किसको बोलो, सीधा देखने के बोर्ड कर, आगे पीछे मत देखो, यहाँ देखो सभी लोग समझो, यहाँ देखो ए के सामने जो साइड पर रहा है बीसी वो स्मॉल ए होगा, ये बी है, बी बी के सामने ये साइड पर रहा है, तो यहाँ ए से सी के जो दूरी होगा वो स्मॉल बी होगा। अब सी जो है सी के सामने ये साइड पर रहा है, क्या ए बी पर रहा है, तो स्मॉल ए स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं। बात समझ में आया। उसी तरह का ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे ए के सामने, अब ए है इन ट्रायंगल एबीसी में, जो इन ट्रायंगल में दिया गया है, देखो एबी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर है, और एसी की लंबाई कितना है, एसी की लंबाई कितना है 160। तो बी की बात करेंगे तो बी, यहाँ देखो बी के सामने ये साइड पर रहा है, तो बी बराबर कितना होगा, स्मॉल बी बराबर 160। ए के सामने कौन साइड पर रहा है, ये बोला ए बी बी सी, ये क्या होगा 100। और उसके बाद देखो सी के सामने कौन साइड पर रहा है, ये साइड पर रहा है ए बी, पता है ना। अगर यहाँ से देखो बीसी पड़ेगा तो बी स्मॉल सी बराबर तुम्हारा 100, स्मॉल ए बराबर क्या होगा 100, और स्मॉल बी बराबर कितना हो गया 100। ये रूल है, नियम है। अब क्या करते हैं, इसको सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाण, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसको बोलते हैं 2s, 2s इसका जो फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी। तुमने कहा लड़का ए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी लिखा, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे एस हो गया, एस 2s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होता है सेमी पेरीमीटर में। एस बराबर क्या होगा ए, अब देखो ए कितना होगा बोलो, ए कितना होगा, ए बराबर बोलो कितना होगा, बोलो ए बराबर क्या होगा स्मॉल ए, बोलो का क्या होगा, हाँ 100, क्योंकि ए के सामने ये साइड पड़ रहा है क्या बी सी, तो वो स्मॉल ए होगा, बी के सामने ए सी लाइन पड़ रहा है, स्मॉल बी बराबर कितना होगा 160, सी के सामने क्या साइड पड़ रहा है ए बी पड़ रहा है, तो ये 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ए कितना हो गया 100 हो गया, तो इसी को देखो यहाँ पे एस ये जैसा हो गया, एफ इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाता है, एफ के फॉर्मूला से, एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, क्या हो गया देखो ए क्या हो गया 100 हो गया, प्लस बी कितना हो गया 160, 160, और सी कितना हो गया 100, सी कितना हो गया 100 हो गया, सबको ऐड करोगे कि तब क्या होगा, ऐड करके होगा 360, 360 अपॉन में 2। यहाँ देख लड़का रे, यहाँ देख क्या उल्टा है, 9 क्लास में पढ़ता है ना, यहाँ पर तो तेज उल्टा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो तेज उल्टा काम तक क्या कुछ किया, ये कितना लिखोगे सेंटीमीटर, फिर 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 180, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 सेंटीमीटर आ गया, एस का वैल्यू कितना आ गया, एस का वैल्यू हो गया 180 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, 180 सेंटीमीटर हो गया एस का वैल्यू, बात समझ में आ गया। अब क्या निकालेंगे, एफ का वैल्यू आ गया, अब इसका निकालेंगे एरिया, ठीक है। एरिया फाइंड करेंगे या लिखेंगे यहाँ पे ऑन द कंडीशन, देखो ध्यान से, ऑन द कंडीशन या ऑन द ऑन गिवन स्टेटमेंट, ऑन द कंडीशन, कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है हीरोन फार्मूला का, हीरोन फार्मूला इसका नाम है हीरोन फार्मूला। हीरोन किसी व्यक्ति का नाम था, उसका सरनेम था हीरोन, जैसे पाइथागोरस हो गया, ठीक है, न्यूटन लॉ, इस तरीके से नाम है हीरोन फार्मूला। उन्होंने फार्मूला, तुम लोग भी फार्मूला दे सकता है, ये जिंदगी का जन्म हुआ है मनुष्य का कुछ देने के लिए होगा, नाचने गाने के लिए नहीं दिया है। आजकल के यूट्यूब पे क्या हो रहा है, किसका सब्सक्राइबर ज्यादा हो रहा है, नाचने गाने वाला का सब्सक्राइबर, आधा नंगा पढ़ने वाला का सब्सक्राइबर ज्यादा हो रहा है। ये होता है सब्सक्राइबर, ये होता है अच्छा चीज सुनाने चाहते उसका सब्सक्राइबर नहीं होता है, क्योंकि उसमें दिमाग तो लगता नहीं है। हाफ पैंट पहनने में क्या दिमाग लगेगा, फटा हुआ शर्ट मिलता है बॉल में, क्या उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, लगता दिमाग। एस का वैल्यू क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है फार्मूला। इस क्वेश्चन में दो ही फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, ये सेमी पेरीमीटर फार्मूला और ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फार्मूला जुबान पे रहना चाहिए, ठीक है। इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस पी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू पता हो गया और एबीसीडी का भी वैल्यू पता है, ठीक है, कोई भी चीज अननोन हम नहीं है, सारे चीज पता हो गया इसको, ठीक है। आप वैल्यू से पुट करना है, एस एस कितना आ गया 180 सेंटीमीटर यहाँ लिखे इनटू, फिर यहाँ पे 180 माइनस में ए क्या है, ये है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इनटू 180, बी कितना है 160 सेंटीमीटर इनटू 180 माइनस सी, सी कितना है 100 है। समझ में आ रहा है सबको, ये चीज है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, माइनस करना, स्मॉल ब्रैकेट है, अच्छा से लिखना है इसको, ध्यान से देखो, इक्वल्स टू, देखो क्या हो गया 180 सेंटीमीटर इंटू 180 में 100 माइनस होगा, क्या होगा 80 सेंटीमीटर इंटू, यहाँ पे भी कितना होगा 180 में 160 माइनस होगा, क्या होगा 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 180 में 100 माइनस होगा, कितना होगा लड़का 180 में 100 रुपया घट जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, बोलो उसको बोलो, तुम ही पूछ रहे हैं 180 रुपया में घटाएगा 100 रुपया, कितना रुपया होगा, क्या बोल रहे, कितने बार बोले, क्या कितने बार बोले, क्या बोलो, हाँ 1 2 और 3, कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन उतना ही लिखना है जितना का आवश्यकता है, यहाँ पे जितना आवश्यकता है उतना लिखा है ना, इन्हें की वहां तक लाइन खींच देगा इसको, यहीं तक काम होगा, यहीं तक, ठीक है, ध्यान से देखो। और ये देखो बराबर के चिन्ह लगा रहे हैं, ये सब एरोप्लेन लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, स्कूल टीचर्स क्या बताते हैं, बहुत से ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या कोई मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रोड पे बीच रोड पे चलेगा, बीच रोड पे चलेगा, बीच रोड पे कौन चलता है, जो ये माइंड से थोड़ा बाहर आ जाता है, आउट हो जाता है ना, तो वो कहीं भी चल सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी चल सकता है। अब लेकिन देखो अब इसका रूल क्या हो गया, ये देखो इतना हो गया, अब इतना हो गया ना, इसका एक ही यहाँ पे जैसा अभी तुमको बताया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्वेश्चन बताया ना, साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, सिंपल ट्यूशन पढ़ाने वाले क्या करते हैं, इसको सिर्फ सबको गुना करो, गुना करके स्क्वायर रूट निकालो, बस यही सोल्यूशन है। स्कूल का नाम है इंटरनेशनल स्कूल, ट्यूशन सेंटर में लिखता है एक्सलेंस कोचिंग सेंटर। पढ़ाते हैं किस तरीके से, किस तरह के पढ़ाते हैं, जो अभी बताया था ना, 2 तरीके मेथड बताया था मैंने। सिंपल लोग क्या करते हैं, इसका क्या काम है, स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, गुना भाग कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना वर्गमूल बनाने की जरूरत है, वर्गमूल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ अधिकांश लोग क्या करना पड़ता है, इसका वर्गमूल ही बनाना पड़ेगा ना, एक यही तरीका, उसका तरीका इसका नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे देखो ध्यान से, विदाउट विदाउट
फार्मूला विदाउट स्क्वायर रूट का। जैसे कि देखो क्या है 80 इंटू 80, 80 दो आ गया ना, 2 80 है ना, 20 सिंगल है। अगर 20 को हम 9 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 को 9 से गुना करेंगे तो 180 होगा। तो इसीलिए 180 को हम 20 से 9 से गुना कर दें, 20 को 9 से गुना 180 डिग्री हो जाए, 180 होगा ना। इसीलिए हमने इस ना इस 80 को कुछ करेंगे ना इस 20 को कुछ करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, ये जैसे एज इट इज ये लिखा हुआ है सिर्फ लिखना है। सिर्फ मैंने 180 को 20 गुना 9 करेंगे, हम कर सकते हैं। तो समझो इसको ध्यान से, हम कर दिया इसको 20 गुना 9, 20 इंटू 9 कर दिया 180 के जगह पे, बाकी सारे हम लिख दिया 80 इंटू 20 इंटू 80। अब देखो कितने हो गए, 20 दो बार हो गया, 80 भी दो बार हो गया, 9 लिखा है तो ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, हो गया सारे स्क्वायर में, 20 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर हो गया, सारे स्क्वायर में हो गया ना स्क्वायर, स्क्वायर में हो गया सारा। तो क्या लिखेंगे अब इसको बराबर में, अब इसके रूट के अंदर में एक चीज लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मान लो छोटा 9 है, ध्यान से देखो, सीधा बैठो, सीधा सीधा बैठो। अगर कंट्री को कुछ देना चाहता है भविष्य भारत देश में तो कुछ अच्छा सीधा बैठो, जैसे बैठेगा वैसे दिमाग में रहेगा, बैठने डिपेंड करता है, जैसे बैठेगा वैसे दिमाग है, वैसे संस्कार बनेगा। देखो 9 है, किसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 20 दो बार आया 20 का स्क्वायर, 80 कितने बार आया है, 2 बार आया, सारे स्क्वायर हो गया। अब क्या होता है, रूट के अंदर कोई चीज स्क्वायर होता है, रूट के अंदर क्या होता है, अगर कोई चीज स्क्वायर में होता है तो क्या होता है, सारे संख्या बाहर आ जाते हैं, सिंगल सिंगल संख्या क्या होता है, बाहर हो जाता है, बाहर हो गया, लिख दो कितना आ गया, 3 गुना 20 गुना में 80 हो गया, गुना करने में कितना मिनट लगेगा इसको, 8 या 24, 24 गुना 48 हो गया, 4800 हो गया, कितना आ गया रे, 4800 हो गया ना, गुना करने में कितना मिनट लगेगा, लगे कुछ, तो कितना हो गया ये, 4800 हो गया, 4800 हो गया क्या, 4800 क्या लिखेगा, 4800 लिखेगा, इसका यूनिट क्या है, एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या लिखना, एरिया में क्या होता है, कोई संख्या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर। अगर तुमने सिर्फ 48 सेंटीमीटर लिख दिया तुमने वो एग्जाम ऐसे करके आ गया, तुम बोले हम तो अच्छा मार्क्स लिख कर आए, तुम्हारा मार्क्स कैसे कटेगा, तुमने सेंटीमीटर लिखा लिख दिया यहाँ पे, सेंटीमीटर ये एरिया सेंटीमीटर में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये होगा तुम्हारा सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, देखो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया 4800 आया, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, ये भी 4800 होगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, क्या है, सब कुछ सेम है, 4800 प्लस 4800 क्या होगा, 9600 हो जाएगा, 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, बात समझ में आया। अब तुमको इसको बनाना नहीं है, इसको बनाना, इस ये बना लिया ना, इतना आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये सब लिखना पड़ेगा, देखो जगह 1 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा क्या आया, ट्रायंगल ऑफ एरिया आया तुम्हारा, ट्रायंगल ऑफ किसका आया, इसका आया, एबीसीडी का आया, यहाँ बीच बीच में तुम ऐसा लिख सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो ये सब हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे हम जगह लिख, थोड़ा सा जगह नहीं, यहाँ देखो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात है, समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है, तो अब इस क्षेत्रफल एबीसीडी ज्ञात करने के लिए सिर्फ मैंने इसका निकाला है, इसका निकाला एरिया, एक साइड का निकाला है। अब हमने इसका, आप सिमिलरली यहाँ पर एक शब्द लिख सकते हैं, क्या, सिमिलरली यहाँ पे एक शब्द लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब एक जो सिमिलरली, सिमिलरली ऑफ एरिया, सिमिलरली एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बोलो, एडीसी, ये तो निकल गया ना, अब एडीसी, एडीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल्स टू क्या होगा, ये भी क्या होगा 4800 होगा,
4800 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा? सबको सारे प्रोसेस ऐसे ही बनाना है, लेकिन इसको बनाना नहीं है। जब एक का निकल गया तो दूसरा भी वही होगा, सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समचतुर्भुज है, इसीलिए होगा। ये क्या है कि स्पेशल स्पेशल है, ये स्पेशल है। अगर ये क्वाड्रेट अगर दूसरा तरीके को होता तो उसमें से ऐसा ये सब असंभव है बनना। अगर सिमिलर है ये तभी ऐसा संभव है, सारे क्वाड्रेटल में ऐसा नहीं होता है, सारे चतुर्भुज में इस प्रकार का रूल ऐसा नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी बराबर क्या निकल गया? 4800। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ऑन द कंडीशंस, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे अगेन गिवन स्टेटमेंट, अगेन गिवन स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट, मतलब जो क्वेश्चन बोला गया है, समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज क्या बोलते हैं? रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, रोम आर एच रोम्बस, रोम आर एच एम डी एस, या समचतुर्भुज लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो क्या? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या? रोम्बस एबीसीडी ऑफ एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? ये हो जाएगा, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना निकला है? 4800 सेंटीमीटर प्लस में 4800, दोनों को ऐड करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉल्व करके क्या होगा? 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन आंसर राइट करो, आंसर चेक करो कितना है, आंसर बताओ।